नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। अब देख लेते हैं गांव शहर 100 खबर तेज रफ्तार से। बिहार में आज से मैट्रिक की परीक्षा शुरू। परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे छात्रों में दिखा उत्साह। बगहा में मैट्रिक की परीक्षा शुरू। 9 परीक्षा केंद्रों पर 16,131 परीक्षार्थी हो रहे शामिल। छपरा में मैट्रिक परीक्षा के लिए बनाए गए हैं 63 परीक्षा केंद्र। 83,000 मैट्रिक परीक्षार्थी परीक्षा में हो रहे शामिल। बाढ़ में परीक्षा केंद्र के बाहर धारा 144 लागू। 7 एग्जामिनेशन सेंटर पर 9,000 परीक्षार्थी दे रहे एग्जाम। मुजफ्फरपुर में सेना बहाली में पकड़े गए 20 से ज्यादा फर्जी अभ्यर्थी। उत्तर प्रदेश के युवकों के पास मिला बिहार का डोमिसाइल सर्टिफिकेट और आधार कार्ड। बेगूसराय के बिशनपुर में पूर्व मुखिया गणेश पोद्दार की गोली मारकर हत्या। सीपीआई के वरिष्ठ नेता थे गणेश। बिहार के गोपालगंज में झारखंड के 2 मजदूरों की मौत। जहरीली शराब से मौत की जताई जा रही आशंका। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। गया की दवा दुकान में करीब 10 लाख के कैश और सामान की चोरी। लग्जरी कार भी ले गए चोर। चोरी की तस्वीर सीसीटीवी में कैद। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की पहचान में जुटी। समस्तीपुर में डीएम आवास के पास नशे की हालत में बेहोश मिला युवक। बांका के पंजबारा में 20 बोतल विदेशी शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। मधुबनी के भैरव स्थान थाना इलाके में NH 57 के पास शख्स का मिला शव। वैशाली के मदरना गांव में एक परिवार के लिए मातम में बदली सरस्वती पूजा की खुशियां। पास के गड्ढे में डूबने से 1 साल के बच्चे की मौत। बगहा में राष्ट्रीय राजमार्ग 727 पर सड़क हादसे में दूल्हे के चचेरे भाई की मौत। बस और बाइक की टक्कर में हादसा। रोहतास के पाली में एक युवक को घर से बुलाकर मारा चाकू। पुरानी रंजिश में किया था ताबड़तोड़ हमला। अरवल में राष्ट्रीय राजमार्ग 139 पर बस स्टैंड के पास सड़क हादसे में एक युवक घायल। भोजपुर के रामडीहरा गांव में सरस्वती पूजा के दौरान डीजे बजाने को लेकर 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट। मारपीट के बाद की गई फायरिंग। एक युवक जख्मी। मुंगेर के काला श्यामपुर में सामुदायिक पुलिसिंग कार्यक्रम का आयोजन। जरूरतमंदों और गरीबों के बीच एसपी ने बांटे कंबल। पूर्वी चंपारण के रक्सौल सीतामढ़ी रेलखंड पर लाइट ओवरब्रिज निर्माण का काम अधूरा। जाम के कारण स्थानीय लोग हो रहे परेशान। वाल्मीकि नगर के प्रतिबंधित क्षेत्र में धड़ल्ले से आयोजित हो रहे शादी पार्टियां। वन विभाग की तरफ से नहीं दिया जा रहा ध्यान। राम मंदिर निर्माण के लिए इकट्ठा किए जा रहे चंदा। सांसद संजय जायसवाल ने बेतिया में व्यवसायियों के साथ की बैठक। समस्तीपुर में प्रदेश बीजेपी उपाध्यक्ष राजेश कुमार वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताई बजट की बारीकी। कहा आम बजट में हर वर्ग का रखा गया ख्याल। पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर सीएम के बयान के बाद सियासत शुरू। कांग्रेस ने बढ़ती कीमत के लिए राज्य सरकार को ठहराया जिम्मेदार। जेडीयू ने किया सरकार का बचाव। कहा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ी है तेल की कीमत। खगड़िया के बेलदौर में सालों से विस्थापितों को आज तक नहीं मिली कोई मदद। बांध पर शरण के कारण हर वक्त हादसे का सताता है डर। मुजफ्फरपुर में डीएम कोठी के पास कृषि कानूनों के विरोध में 100 दिन से बैठे आंदोलनकारियों पर उपद्रवी तत्वों का हमला। मारपीट के साथ ही बैनर पोस्टर भी फाड़े। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक। सभापति ने दोपहर 12:30 बजे सभी दलों को बुलाया। पटना में आरजेडी प्रदेश कार्यालय के सामने कनेक्टिंग रोड को बंद करने का प्रदेश अध्यक्ष ने किया विरोध। शेखपुरा पहुंचे मंत्री सुमित कुमार का आरजेडी विधायक विजय कुमार ने तोरण द्वार बनाकर किया स्वागत। शेखपुरा में मंत्री सुमित कुमार का स्वागत। कहा शिक्षा और रोजगार पर सरकार का फोकस। जमुई में चकाई से विधायक और मंत्री सुमित कुमार ने कहा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा बिहार। बेउर जेल में बंद बाहुबली विधायक अनंत सिंह की बिगड़ी तबियत। पीएमसीएच में कराया गया भर्ती। हाजीपुर में मंत्री संतोष सुमन ने तेज प्रताप यादव पर साधा निशाना। आरजेडी में बुजुर्ग नेताओं को कोई मोल नहीं। पटना के महेंद्र अंबेडकर कल्याण छात्रावास में सावित्रीबाई फुले की जयंती समारोह। अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री संतोष कुमार सुमन हुए शामिल। पूर्णिया में वित्त मंत्रालय के संयुक्त सचिव के साथ नीति आयोग की बैठक। विकास को और तेज करने के निर्देश।
पूर्व सांसद पप्पू यादव ने सरकार पर साधा निशाना, कोरोना जांच में धांधली और पीएमसीएच के पुनर्निर्माण में घोटाले का आरोप। जाप अध्यक्ष पप्पू यादव ने केंद्र सरकार पर बोला हमला, किसानों के मुद्दे पर 18 जनवरी को पूरे देश में चक्का जाम। विपक्ष पर गिरिराज सिंह का बड़ा हमला, कहा मोदी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगा विपक्ष। पटना के कालिदास रंगालय में विरासत कार्यक्रम का आयोजन, कला क्षेत्र में योगदान देने वाले कलाकार सम्मानित। लखीसराय में बढ़ैया के आशुतोष कुमार का असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर चयन, सम्मान समारोह आयोजित। बेतिया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सरस्वती पूजा के मौके पर छात्र छात्राओं ने धूमधाम से की पूजा। बेतिया में बड़े धूमधाम से किया गया सरस्वती पूजा का आयोजन। खगड़िया में सरस्वती पूजा को लेकर दिखा उत्साह, शिक्षण संस्थानों में छात्रों ने किया मां सरस्वती की पूजा अर्चना। किशनगंज में सरस्वती पूजा पंडालों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, लोग लाइटिंग और पंडालों की सजावट के साथ सेल्फी लेते दिखे। रांची के उचरे गांव में बच्चों के लिए चलती है रात्रि पाठशाला, शिक्षा के साथ संस्कार और संस्कृति की भी मिल रही जानकारी। हजारीबाग में 3 अलग अलग हादसे में 2 बच्चे समेत 5 घायल, लैंप में केरोसिन तेल डालने के बाद हुआ था विस्फोट। बसंत पंचमी के मौके पर झारखंड में धूमधाम से मनाई गई सरस्वती पूजा, बीजेपी सांसद जयंत सिन्हा ने शहर के कई पंडालों का किया दौरा। हजारीबाग में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने इस साल रोजगार और शिक्षा परक बजट का दिलाया भरोसा। पलामू से बीजेपी सांसद बीडी राम ने कानून व्यवस्था को लेकर हेमंत सरकार पर साधा निशाना। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने जमशेदपुर में अकेले निकलकर कई इलाकों का किया निरीक्षण। हजारीबाग में बड़का गांव में कांग्रेस नेताओं ने मनाया विधायक कंबा प्रसाद का जन्मदिन। रांची में आरजेडी का मिलन समारोह समर्थकों के साथ, पूर्व कांग्रेस नेता हरीश तिवारी ने थामा लालटेन। लोहरदगा में आईडी ब्लास्ट में शहीद जवान के गांव में पसरा मातम, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। जमशेदपुर के कदमा में ज्वेलरी दुकान के मालिक पर गोली चलाने के मामले में गिरफ्तारी, पुलिस ने व्यवसायी के दामाद और दोस्त को पकड़ा। जमशेदपुर की जुग सिलाई पुलिस ने ब्राउन शुगर के अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया, पुलिस ने 400 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 2 तस्करों को पकड़ा। लातेहार के चंदवा में ढाबे में छापेमारी कर पुलिस ने तस्कर के साथ संचालक को किया गिरफ्तार। गोड्डा में पाकुड़ मार्ग पर बायोडायवर्सिटी पार्क के पास स्कॉर्पियो ने बाइक को मारी टक्कर, 2 बाइक सवार जख्मी। गढ़वा में मेराल थाना क्षेत्र के बाजूडीह गांव से 12 फरवरी से लापता दारोगा सिंह का शव कोयल नदी से बरामद। गोड्डा में शादी का झांसा देकर युवती से शारीरिक संबंध बनाने के बाद युवक ने किया शादी से इनकार, गर्भवती युवती ने ललमटिया थाने में दर्ज करवाया केस। घाटशिला में पहली बार एक साथ 31 गरीब परिवार की बेटियों की कराई गई शादी। धनबाद में तोप चांची थाना के सामने एक केस में फरार शख्स ने मचाया हंगामा, सरेआम लहराए तलवार और कट्टे। रांची सहित कई इलाकों के लिए मौसम के लिहाज से अगले 48 घंटे भारी, मौसम विभाग ने बारिश और ओलावृष्टि की दी चेतावनी, किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन तैयार। मधुबनी में बेलगाम रफ्तार का कहर, ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार 4 युवक की मौत। औरंगाबाद में बाइक और साइकिल की टक्कर में दारोगा घायल, ड्यूटी से लौट रहे थे दारोगा। औरंगाबाद के दाऊदनगर में जल जमाव की समस्या से लोग परेशान, सड़कों पर नाले का पानी जमा। पूर्णिया के धनदाहा में भीषण आग में 7 दुकानें जलकर राख, लाखों की संपत्ति का नुकसान। सीवान के सराय ओपी इलाके में चाय बनाने के दौरान लगी आग, परिवार के 6 लोग झुलसे। मधुबनी के हरलाखी में पुआल में लगी आग। गोपालगंज में बेखौफ अपराधियों ने पूर्व जिला पार्षद पर हमला कर लूटे मोबाइल और फोन। बेतिया में जिला स्तरीय समीक्षा समिति की बैठक में शामिल हुए सांसद संजय जायसवाल। बेतिया में दया वर्मा हत्याकांड में परिजनों का बयान, हत्या के वक्त विधायक रिंकू सिंह गाड़ी में थे मौजूद। पटना सिटी के खाजे कला में दोस्तों ने एक युवक पर किया जानलेवा हमला, युवक के गले में मारा चाकू।
गया में घर और दुकान में डकैती मामले के 8 आरोपी गिरफ्तार, चांदी के पायल और बिछिया समेत कई सामान बरामद। पटना से वाराणसी जा रही यात्रियों से भरी बस ने ट्रक में मारी टक्कर, 1 की मौत, 15 यात्री घायल। बेतिया के महादलित बस्ती में आग से हड़कंप, 2 दर्जन घर जलकर पूरी तरह से खाक। नालंदा के औलादिया सराय गांव में 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प, पुरानी रंजिश में हुई गोलीबारी में 3 लोग घायल। गया के आंती थाना क्षेत्र में गला रेत कर ऑटो ड्राइवर की हत्या, खेत में शव मिलने से सनसनी। वैशाली के सराय में पुलिस और बाइक चालक के बीच नोकझोंक का वीडियो वायरल, ट्रिपल लोडिंग को लेकर हुई थी बहस। सुपौल के त्रिवेणीगंज में महज 20 रुपए का पान मसाला उधार नहीं देने पर दुकानदार की गोली मारकर हत्या। सुपौल के त्रिवेणीगंज में किराना दुकानदार की गोली मारकर हत्या करने के बाद बवाल। मधुबनी के अरेर थाना क्षेत्र में बुनियादी विद्यालय के पास ट्रक की चपेट में आने से बुलेट सवार 4 युवकों की मौत। सुल्तानगंज देवघर मुख्य मार्ग पर कार की ठोकर से 1 शख्स की मौत। बेगूसराय में एनटीपीसी कर्मचारी से लूटकांड में 24 घंटे के भीतर कुख्यात रणधीर महतो गिरफ्तार, हथियार और चोरी का सामान बरामद। शेखपुरा में आयोजित दहेज मुक्त शादी कार्यक्रम में दूल्हे का हाई वोल्टेज ड्रामा, दहेज के एवज में बकाया 25,000 रुपए की कर रहा था मांग। कटिहार के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में प्रेमी के घर लड़की का हंगामा, बहू मानने से इनकार करने पर हाई वोल्टेज ड्रामा। लखीसराय में पुलिस के साथ एनकाउंटर में मारे गए नक्सली मनसा कोरा का हुआ दाह संस्कार। मध्य प्रदेश के सीधे में हुए दर्दनाक बस हादसे में अब तक 47 लोगों की मौत, 7 लोगों को निकाला गया सुरक्षित। टूलकिट मामले में आरोपी निकिता जैकब की जमानत पर बॉम्बे हाई कोर्ट आज सुनाएगा फैसला, वकील ने माना खालिस्तानी समर्थक संगठनों से जुड़ी थी निकिता। 26 जनवरी के बाद भी दिल्ली में माहौल बिगाड़ने की थी बड़ी साजिश, टूलकिट मामले में दर्ज एफआईआर में दिल्ली पुलिस का दावा, न्यूज 18 के पास एफआईआर की एक्सक्लूसिव कॉपी। टूलकिट कांड को लेकर दिल्ली पुलिस ने जूम को लिखी चिट्ठी, मीटिंग में शामिल लोगों के बारे में मांगी जानकारी। 11 और 22 जनवरी को जूम प्लेटफॉर्म पर की गई थी मीटिंग। एलएसी के सबसे विवादित इलाके से चीनी सेना ने हटाए बंकर्स, अगले कुछ दिनों में चीनी सेना पूरी तरह से फिंगर एरिया करेगी खाली। चीनी सेना ने फिंगर 7 से हटाया अपना मिसाइल बेस और तोप, पिछले 9 महीने से चीनी सेना ने फिंगर 7 पर लगा रखी थी अपनी तोप। अन्नदाताओं को मनाने में जुटी बीजेपी आलाकमान ने कृषि कानून पर पार्टी नेताओं को भ्रम दूर करने का दिया निर्देश। पीएम मोदी आज नेस्कॉम टेक्नोलॉजी एंड लीडरशिप फोरम को करेंगे संबोधित, दोपहर 12:30 बजे पीएम मोदी का भाषण। 20 विदेशी राजनयिकों का आज से 2 दिवसीय जम्मू कश्मीर का दौरा, अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद विदेशी राजनयिकों का यह तीसरा आधिकारिक दौरा। किरण बेदी को पुडुचेरी के उपराज्यपाल पद से हटाया गया, तेलंगाना के राज्यपाल तमिलसाई सुंदर राजन को मिला अतिरिक्त प्रभार। महाराष्ट्र में फिर से लॉकडाउन लगाने पर विचार कर रही सरकार, कोरोना के तेजी से बढ़ते हुए मामलों के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दिए संकेत। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष का मिला दर्जा, राज्यसभा चेयरमैन ने मंगलवार को दी मान्यता। राजस्थान के जोधपुर जेल में बंद आसाराम की अचानक बिगड़ी तबीयत, महात्मा गांधी अस्पताल के इमरजेंसी में करवाया गया भर्ती। आसाराम को सांस लेने में आ रही है दिक्कत, अचानक तबीयत बिगड़ने की सूचना पर पहले जेल डिस्पेंसरी में किया प्राथमिक उपचार।